लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। 8 मार्च 2025 की रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कुछ लोग मशाल और टॉर्च की रोशनी में एक गांव के पास के खेतों में कुछ ढूंढने के लिए जुटे हुए थे। लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में मेटल डिटेक्टर्स थे और ये लोग ढूंढ रहे थे एक छिपा हुआ खजाना। ये काम सिर्फ एक गांव के लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि आसपास के कई गांवों के लोग इस सर्च ऑपरेशन में एक साथ जुटे हुए थे। अब इस तरह से खजाना ढूंढने निकल जाना वैसे तो गलत है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच में यहाँ कोई छिपा हुआ खजाना है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह भर है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला और बुरहानपुर का असीरगढ़ गांव दोनों बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव में एक किला है जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। जो लोग यहाँ खुदाई करने आए थे वो बेवजह नहीं आए थे। इस जगह पर पहले भी कई सिक्के मिल चुके हैं। पूरे बुरहानपुर में ऐसे कई सिक्के पहले भी मिलते रहे हैं। ये सिक्के सोने के भी थे और चांदी के भी। इसीलिए खजाने को ढूंढने की ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। छावा मूवी के रिलीज होने के बाद इस शहर में खजाने की खोज और भी तेज हो गई थी। दोस्तों, ये वही बुरहानपुर शहर है जो औरंगजेब का कभी फेवरेट हुआ करता था और जिसे छत्रपति संभाजी महाराज ने लूटा था। कहते हैं कि इस जगह पर आज भी एक खजाना दबा हुआ है जिसकी कीमत अरबों रुपए है। हालांकि ये खजाना आज तक किसी को नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि असीरगढ़ की सुरंगों में और किले की खाइयों में ये खजाना दफन कहाँ है, और ऐसा कोई खजाना है भी या फिर बस ये एक अफवाह है। आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब तो मिलेगा ही, साथ ही पता चलेगा आपको बुरहानपुर शहर का इतिहास और वो असली वजह कि आखिर क्यों छत्रपति संभाजी महाराज ने इस शहर को लूटा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दरअसल बुरहानपुर कभी बहुत अमीर शहर हुआ करता था। कई लोगों को लगता है कि मुगलों के दौर में ही इस शहर की तरक्की हुई थी, लेकिन ऐसा है नहीं। छावा मूवी में संभाजी महाराज को इसी शहर पर अटैक करते हुए दिखाया गया था। उस टाइम पर मुगलों के लिए यह शहर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, लेकिन यह शहर मुगलों और यहाँ तक कि भारत पर होने वाले मुस्लिम हमलों से भी काफी पहले से मौजूद था। 8वीं से 10वीं सदी के बीच में ये जगह राष्ट्रकूट वंश के पास थी और तब भी ये शहर बहुत रिच था। 14वीं सदी में आसाहीर नाम के एक यादव वंश के राजा ने यहाँ असीरगढ़ किले का निर्माण किया, जो आज भी यहाँ मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ पर कुछ लोग खजाने की खोज में खुदाई कर रहे थे। माना जाता है कि इन्हीं आसाहीर की हत्या करके फारूकी वंश के शासक नासिर खान ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। साल 1388 में सुल्तान ने शेख जैनुद्दीन के कहने पर बुरहानपुर की खोज की और इसका नाम एक प्रसिद्ध सूफी संत बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा। अपनी समृद्धि और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते बुरहानपुर खान देश सल्तनत की राजधानी बन गया। 15वीं सदी में खान देश के एक और सुल्तान मीरान आदिल खान द्वितीय ने बुरहानपुर में एक गढ़ और कई महल बनवाए। इस तरह से ये जगह धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होती चली गई। फिर ये जगह आती है बहमनी सुल्तानों के पास, और बहमनी सुल्तानों ने इस शहर के महत्व को और भी बढ़ा दिया। साल 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर पर कब्जा किया। कहने का मतलब ये है कि मुगलों के लिए ये शहर इंपॉर्टेंट जरूर था, लेकिन इस शहर का भी अपना एक इतिहास है जिसे जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। लोग कई बार मुगलों की वजह से इस जगह के बारे में नहीं जान पाते। अकबर के कब्जे के बाद ये शहर जल्दी ही साउथ में मुगल सेना का हेडक्वार्टर बन गया। अकबर के काल में इस शहर से मुगल खजाने में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता था। फिर जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर भी इस शहर ने तरक्की का दौर देखा। आज भी अगर आप बुरहानपुर जाएंगे तो आपको शाहजहां के बनवाए महलों के खंडहर देखने को मिलेंगे। शाहजहां ने यहाँ कई साल बिताए थे। इन महलों के अलावा उन्होंने यहाँ पर एक टकसाल यानी सिक्के ढालने का कारखाना भी बनवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने ही बुरहानपुर के किले में कहीं पर एक खजाना गड़वा दिया था। ये खजाना कहाँ है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि दोस्तों, इन सभी वजहों से ही ये शहर इंपॉर्टेंट नहीं था। इसी बुरहानपुर में शाहजहां की सबसे खास बेगम मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। शाहजहां पहले इसी बुरहानपुर में ताजमहल को बनवाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को वो बुरहानपुर में नहीं बनवा सकते, तब उन्होंने ताजमहल बनाने का प्लान आगरा में शिफ्ट किया। आज भी बुरहानपुर में ताजमहल के लिए सेलेक्ट की गई जगह मौजूद है। करीब 6 महीने तक मुमताज महल के शव को यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद उनकी बॉडी को आगरा शिफ्ट किया गया। अब दोस्तों, सिर्फ शाहजहां नहीं, औरंगजेब के लिए भी ये शहर बहुत ज़्यादा खास था। जब औरंगजेब जवान था तो उसे एक हिंदू नर्तकी यानी डांसर से प्रेम हो गया था। इस नर्तकी का नाम था हीराबाई।
हीराबाई और औरंगजेब की मुलाकात इसी शहर में हुई थी और यहीं पर उसकी मृत्यु भी हुई थी। इस तरह से पर्सनल लेवल पर यह शहर मुगलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके साथ ही साथ इसका महत्व इसकी लोकेशन में भी छिपा हुआ था। दरअसल बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे था और आगरा से दक्कन के सीधे रास्ते पर पड़ता था। यहाँ पर टेक्सटाइल और कपड़ों पर डाइंग की इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों के कब्जे में बुरहानपुर के आने के बाद से सूरत का महत्व कम होता चला गया था, क्योंकि बुरहानपुर को दक्कन का एंट्री गेट माना जाता था। यह वो शहर था जो कि नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ता था। कहा भी जाता था कि जिसका कब्जा बुरहानपुर हो गया उसका कब्जा पूरे दक्कन पर हो गया। यही वजह है कि मुगल काल में यह शहर हमेशा ही एक ट्रेड सिटी तो था ही था, इसके साथ ही मुगल गैरिसन भी था। यहाँ पर हमेशा ही 5,000 से 50,000 सैनिक मुस्तैदी से तैनात रहते थे शहर की सिक्योरिटी के लिए। औरंगजेब ने इसीलिए सपने में भी नहीं सोचा था कि मराठे उसके इस सिक्योर्ड शहर पर अटैक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के सिर्फ 14 दिनों बाद यानी 30 जनवरी 1681 के दिन ही बुरहानपुर शहर पर हमला कर दिया। अपने सबसे खास सेनापति हम्बीर राव मोहिते के 15,000 सैनिक और खुद अपने 4,000 सैनिकों के साथ उन्होंने शहर पर धावा बोला और मुगलों को भगा दिया। फिर उन्होंने शहर के सबसे अमीर हिस्से बहादुरपुरा को लूटना शुरू किया। इस जगह के बारे में मराठा जासूसों ने संभाजी महाराज को बताया था। मराठों के अटैक की खबर बाहर न जाए, इसलिए हम्बीर राव ने शहर के एंट्री गेट्स को सील कर दिया ताकि किसी को भी ये न पता चले कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। और शहर के अंदर 3 दिनों तक लगातार मराठों ने शहर को लूटा। इस लूट में करीब 2 करोड़ रुपए संभाजी महाराज को मिले थे। अब दोस्तों, इतनी कहानी जानने के बाद जब आप छावा मूवी का वो सीन देखेंगे जो वीडियो की शुरुआत में है, जो छत्रपति संभाजी महाराज को दिखाता है अटैक करते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों औरंगजेब इस अटैक के बाद खुद दक्कन चला आया था अपनी सेना को लेकर। खैर, संभाजी महाराज की लूट के बाद ही अफवाहें उड़नी शुरू हुई कि बुरहानपुर में खजाना दबा हुआ है। अब इसको लेकर 2 से 3 दावे किए जाते हैं। लोकल कथाओं में यह बात कही जाती है कि बुरहानपुर के किले में यानी असीरगढ़ का जो किला है, वहां पर शाहजहां ने खजाना जमीन के अंदर दबवा दिया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब बादशाह बना तो यह खजाना गायब हो गया। देखिए, मध्यकाल में धन और खजाने को छिपाने के लिए सुरंगों और किलों का इस्तेमाल किया जाता था। माना यह जाता था कि जब बहुत समस्या होगी, एकदम से पैसे का अकाल पड़ेगा या फिर कोई युद्ध वगैरह हो गया, तब इस खजाने का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे देश में आज भी कई ऐसे रहस्यमयी खजानों की कहानियां फेमस हैं। ये कहानियां इतनी हैं कि अगर आप चाहें तो हम इस पर एक पूरी सीरीज कर सकते हैं। अब अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम कहानी बढ़ते हैं। माना यह गया कि बुरहानपुर में जो खजाना है वो भी किसी तरह से सुरंगों में कहीं छिपा हुआ है। इसी खजाने के लिए कहते हैं कि संभाजी महाराज ने और बाद में मराठा पेशवा बाजीराव ने इस शहर पर हमला किया था। कहा तो यह भी जाता है कि जब अंग्रेजों का बुरहानपुर पर कब्जा हुआ तो उन्होंने भी यहाँ पर खुदाई कराई और खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ भी खजाना नहीं लगा। जब उनके हाथ खजाना नहीं लगा तो उन्होंने इस खोज को बंद कर दिया। अब दोस्तों, सवाल है कि इन बातों में सच्चाई कितनी है। क्या सचमुच संभाजी महाराज ने और बाद में पेशवा बाजीराव ने यहाँ पर हमला इस खजाने के लिए किया था? और अगर ऐसा नहीं था तो ये खजाने की बात आई कहाँ से और कैसे आई? दोस्तों, छावा मूवी में जो बुरहानपुर पर हमले का सीन आपने देखा था, वो हमला संभाजी महाराज ने 2 वजहों से किया था। पहला कि उनकी सेना को मजबूत करने के लिए उन्हें धन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने बुरहानपुर शहर को लूट कर हासिल कर लिया। 2 करोड़ रुपए उस दौर में इतनी बड़ी रकम होती थी कि कई सालों तक आराम से खर्चा चल सकता था। वही दूसरी वजह सिंबॉलिक थी। बुरहानपुर मुगलों के लिए बहुत खास था। इस शहर पर हमला करने का मतलब ये दिखाना था कि भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई है, लेकिन मराठे अभी भी चुप नहीं बैठेंगे। और दोस्तों, हमें संभाजी महाराज के टाइम पर खजाने वाली इस बात का ऐतिहासिक स्रोत भी नहीं मिलता है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये हवा उड़ी कहाँ से कि वहाँ पर एक खजाना है, और क्या ये एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? देखिए, जहाँ धुआं होता है वहाँ कुछ तो आग होती ही है। अब यहाँ पर खजाना है या नहीं, ये तो आज भी कंट्रोवर्सी है। लेकिन इस कहानी के पीछे की बड़ी वजह यह है कि ये शहर मुगल टाइम पीरियड में बहुत अमीर था। यहाँ पर टकसाल थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ सिक्के ढाले जाते थे। शाहजहाँ के दौर में इस शहर ने सबसे ज़्यादा तरक्की देखी थी। फिर अक्सर यहाँ पर सिक्के मिलने की खबरें भी आती रही हैं। इसीलिए लोगों के बीच हमेशा से यह कहानी रही है कि असीरगढ़ के किले में और बुरहानपुर में ज़रूर कोई बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जो आज भी किसी को भी नहीं मिला। अब आपका क्या मानना है? क्या सच में यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ हो सकता है,
या फिर ये बस एक अफवाह है जिसकी वजह से अभी हाल ही में बुरहानपुर में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.